तो हेलो एवरीवन, आई होप कि ना भाई सबकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज से हम अपनी यूट्यूब जर्नी की स्टार्ट कर रहे हैं, पहली क्लास है। तो अभी सबको पता है कि ना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है ना बहुत ज़्यादा पास में है। तो मैंने ना उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए ना बेस्ट 20 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं मैथ्स के। और आई कैन कंफर्म कि इनमें से 20 में से इस टाइप के क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो भाई इनको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज है ना बहुत डिटेल में सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं भाई आगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ से द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर डूइंग ए सर्टेन वर्क कितना दे रखा है, 5:9। तो भाई देखो, तो यहाँ से जो एक्स है और रेशियो वाई है, अगर मैं यहाँ से एफिशिएंसी का रेशियो लूंगा तो ये कितना होगा, 5 कितना हो जाएगा, 9। अब इसने बोल रखा है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। तो वर्किंग टुगेदर जो टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क क्या होता है, टोटल एफिशिएंसी 9 और 5 कितने हो गए, 14 इंटू, अब टोटल जो टाइम है वो कितना दे रखा है, 15। ठीक है, तो टोटल टाइम, टोटल वर्क कितना हो गया, 14 इंटू 15। तो अब इसने बोल रखा है एक्स अलोन विल कंप्लीट 66 2/3% ऑफ द सेम वर्क। तो एक्स कितनी देर में करेगा भाई, तो टोटल वर्क कितना है, 14 इंटू 15। अब डिवाइडेड बाई है हमारे पास में, तो एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 5 हो गया। तो अब ये देखो कि ना ये तो टोटल वर्क था, पर टोटल वर्क पूरा काम नहीं करना, हमें कितना काम करना है, 66 2/3%। और हमें पता है 66 2/3% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2/3। तो हमें 2/3 ही वर्क करना है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 15, ये कट जाएगा 15 टोटल। तो 14 इंटू 2 करूंगा, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 28 डेज। तो ये आ गया भाई सी ऑप्शन। तो आई होप कि ना सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, देखो अब क्या बोल रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज कितनी है हमारे पास में, 385,000 आउट ऑफ विच, अब 168,000 आर मेल्स, ये दिए हुए हैं। अब इसमें बोल रखा है 52% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। इफ 21% मेल्स आर क्या है, लिटरेट, देन व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स आर लिटरेट, ये पूछ रखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ना हम एलिगेशन लगाएंगे। तो जैसे हमारे पास में मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, तो मेल्स की तो दे ही रखी है, कितनी परसेंट है भाई हमारे पास में, 21%। अब 52% जो है वो दोनों क्या है, लिटरेट है, तो 52% आ जाएगी। अब हमें इसके अंदर क्या चाहिए, यहाँ पर रेशियो चाहिएगा। कौन कैसा कैसा, कि यहाँ पर मेल आ जाए और यहाँ पर क्या जाए, फीमेल आ जाए। तो अब ये देखते हैं, अगर मैं टोटल पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास, 385,000, और रेशियो, और मेल्स कितने आएंगे हमारे पास, 168,000। तो इनका रेशियो निकालता हूं, तो ये 3 0 से 3 0 कट जाएगी। तो ये किसकी टेबल में आ जाएंगे भाई, ये 7 की टेबल से कट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 55। और ये कितना आएगा, 7 2 14, और ये कितना आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास में मेल प्लस फीमेल कितने, 55। उसमें से मेल्स कितने होंगे, 24। तो फीमेल्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास में, तो 55 माइनस 24, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, 31। तो फीमेल्स आगे हमारे पास में कितनी आई है, 31। तो फीमेल्स यहाँ लिख लेते हैं, ये 31 है, और मेल कितने थे, 24। तो अब देखते हैं, ये परसेंटेज में था, तो एलिगेशन लगाएंगे इसके अंदर। तो 52 में से 21 गए, कितने बचेंगे भाई हमारे पास, 1, और 5 में 2 ही थी, तो 31 ही आ जाएगा हमारे पास में। तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी इधर की, 31 वन टाइम्स है, तो यहाँ पर भी वन टाइम्स कितना आ जाएगा, 24। ये आ गया। तो अब देखो 52 21 से ज्यादा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 52 से क्या होगी, ज्यादा। तो ये कितना आ जाएगा, 52 प्लस ये कितना आएगा, 24। तो ये कितना आ गया, 6 और 7। तो ये कितना परसेंट बनेगी, 76%। तो आई होप कि भाई समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय कितना है, 60%। बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट इंक्रीजेस बाय 44% ओनली। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा भी है, ठीक है, कि एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन।
ये आता है कंजम्पशन। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब हमें क्या बताना है कि ना कंजम्पशन में बताना है। तो इसका मतलब कि कंजम्पशन कब आ सकता है, जब हम एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे प्राइस के साथ, तभी तो कंजम्पशन आएगा। तो अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि ना हमें कंजम्पशन निकालना है और एक्सपेंडिचर और प्राइस दे रखा है, तो इसका तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट तरीका बताता हूँ आपको कि कंजम्पशन निकालने का। कि कंजम्पशन, अब ये देखो यहाँ पर हमें इनिशियल वैल्यू लिखनी है और ये रेशियो होगा, और यहाँ पर हमें फाइनल वैल्यू लिखनी है। तो इनिशियल वैल्यू कौन सी होगी यहाँ पर जो लिखी, ये होगी फाइनल वैल्यू ऑफ प्राइस, की अंतिम वैल्यू है हमारा जो खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो प्राइस है जो कीमत की वैल्यू है, खर्चा नहीं, कीमत की वैल्यू है। और यहाँ पर वैल्यू होगी फाइनल वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि अगर हमारे पास में ये दिया हुआ है हमारे पास, आ, ये वैल्यू दे रखी है कि फाइनल वैल्यू ऑफ प्राइस कैसे आएगी, कि भाई 60% है, बस अगर इनिशियल 100 था तो 8% बढ़ गया तो कितना हो गया 160। और फाइनल वैल्यू अब का एक्सपेंडिचर की है, तो अगर पहले 100 था तो 44 बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 144। 8 से कट कर सकते हैं, ये कितना आएगा 20 पे, और ये कितने पे आ जाएगा 18 पे। अब 2 से और कट कर लेते हैं, ये 10, और ये कितना आ जाएगा 2 से 9। तो इसका मतलब अगर पहले 10 था तो अब घट के कितना हो गया हमारे पास में 9। तो कितना घटा है -1/10। तो -1/10 की वैल्यू कितनी होती है 10%। तो इतने से हमारे पास में क्या होगा कि ना कंजम्पशन का रिड्यूस होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, तो अब ये देखिए कि इसके अंदर फोर्थ वाला है कि ए पर्सन सेल्स टू प्रोडक्ट्स फॉर, कितने में है हमारे पास में 500 ईच में, ही मेक्स ए 20% प्रॉफिट ऑन वन एंड अनकर्स ए लॉस ऑफ 20% ऑन द अदर। व्हाट इज हिज नेट गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। देखो भाई, अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि सेलिंग प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट्स सेम है, क्या है सेम, सेलिंग प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट्स सेम है, तो हमारे पास में जो नेट आता है ना ऐसे में कि एक तो 20 कि उसी मात्रा से क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और उसी मात्रा में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो नेट जो होगा हमारे पास में वो होता है लॉस होगा। तो ये नेगेटिव साइन मैं लॉस के लिए बता रहा हूँ, और वो होता है कि एक्स स्क्र बाय 100%। अब यहाँ पर माइनस, अब ये कितना है एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 अपॉन 400, सॉरी 100 को मिटा देते हैं, ये हमारे पास में, तो देखो भाई, तो ये कितना आ जाएगा 100, और ये परसेंटेज में तो ये कट गया, तो सिर्फ कितना बचा 4% लॉस। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4%, और फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। अगर सेलिंग प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट्स क्या है सेम है। तो नेक्स्ट चलते हैं भाई फिफ्थ पे। हाँ, तो अब ये देखो कि ना इस क्वेश्चन को पढ़ो कि ए टैंक हैज टू पाइप्स, वन can fill it with water in 14 hours and other can empty it in 8 hours. In how many hours will the tank be emptied if both the pipes are open together when one fourth of the tank is already filled with water? तो इसमें बताना है कि ना इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी एम्प्टीड, कि दोनों पाइप मिलके उसको कितनी टाइम में खाली कर देगा जब 1/4 क्या है हमारे पास में ऑलरेडी भरा हुआ है। तो अब जितना भरा हुआ तो है ना भाई उतने को ही खाली करेंगे। तो इसका बेस्ट तरीका बताता हूँ कि ना एक टैंक जो था वो कितने में भर रहा था 14, तो 14 आवर्स में था, और दूसरा कितने में भर रहा है 8 में। तो इनको पहले तो ना पूरे टैंक को खाली करवा देते हैं इन्हीं दो पाइप से, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा 14 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, दोनों को माइनस कर देंगे, तो 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब जितना कितना खाली करना है 1/4, तो ये कितना हो गया 1/4, इतना टाइम लगेगा ताकि दोनों मिलके जितना टैंक भरा था उतना खाली कर दे। तो ये कितने से कट जाएगा 2 से, तो ये 3 से, तो हमारे पास में कितना है 14/3 आवर्स आएंगे। अब देखो, अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 2/3, और मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये 20 आ गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ये सबसे बेस्ट तरीका भाई ये करने का। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास में सिक्स्थ ऑप्शन है, देखो भाई इसको। अब देखो, इफ रुपीज 60,000 इज इन्वेस्टेड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ कितना है 20% पर एनम फॉर 18 मंथ्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, देन फाइंड द इंटरेस्ट अर्न गिवन दैट द सम इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ के लिए लेना है। कितने मंथ के लिए ले रहे हैं हम यहाँ पर, 6 मंथ के लिए लेना है। तो देखो भाई, तो कैसे कर सकते हैं इस चीज को, देखो। अब सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि 12 मंथ्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास में वो कितना है 20% है ना। ठीक है, पर यहाँ पर कंपाउंडेड है 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ के लिए जाना है, तो अब क्या होगा, 12 से 6 आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कितना कर देंगे, हाफ। तो इसका मतलब जो 6 मंथ्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा 10%। तो अब 18 मंथ्स लेने हैं और 6 मंथ्स की साइकिल चलेगी, तो कितने इंटरवल्स होंगे वो देख लेते हैं। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये 6 मंथ्स है, ये 6 मंथ है और ये 6 मंथ है, तो टोटल मिला के कितने हो गए 18 मंथ्स। और हर में कितना इंटरेस्ट होगा 10%, 10%, 10%। तो देखो, अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि ना 3 मंथ्स की जो साइकिल है हमारे पास में, तो और उसमें 10% आ रहेगा, तो ये कितना होगा हमारे पास में, जो नेट रेट आता है हमारे पास में वो कितना आता है 33.1%। और 10% पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद रखना कितना आएगा 33.1% है। ठीक है, तो अब हमारे पास में सम तो दे ही रखा है, इंटरेस्ट बताना था। तो अब ये देखो कि ना सम कितना है 60,000 और नेट रेट कितना है 33.1% है। तो परसेंट डिवाइडेड बाय कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो अब 1 जीरो से एक ये पॉइंट कट जाएगा। तो अगर 6 into 1 करूंगा कितना आ जाएगा 6 ही आएगा। तो ये 6 into 1 करूंगा मैं, तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए और एक जीरो है, तो लास्ट में 60 आना चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यही है 19,860। तो यही सबसे बढ़िया अप्रोच है भाई इसकी। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो अब देखो भाई, यही है हमारे पास। अब क्या बोल रखा है, ए 40 kg alloy ऑफ जर्मन सिल्वर कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन सम proportion. इट हैज 10% जिंक है, इन kg शुड बी एडेड टू alloy so that the new mixture contains। अब इसके अंदर ना ये पूछ रखा है कि 10% तो जिंक था, तो इसके अंदर कितना और जिंक डाला जाए टू बी एडेड, तो न्यू मिक्सचर के अंदर तो कितना परसेंट हो जाए 20% हो जाए। तो देखो भाई, यहाँ पर कि पहले से 10% तो था ही, तो हम जो जाल डाल रहे हैं, जो जिंक डाल रहे हैं, तो वो कितना डालेंगे हम यहाँ पर 100% डाल रहे हैं। कितना परसेंट डाल रहे हैं 100%। ये तो 10% तो पहले वाला था। अब ये चीज करने के बाद में जो आ रहा है वो कितना आएगा 20% जिंक आना चाहिए, जो मिक्सचर का आना चाहिएगा। तो एलिगेशन यूज करेंगे यहाँ पर हम, तो ये कितना आएगा 100 में से 20 गए कितने बचे 80। अब 20 में से 10 गए कितने बचे 10। तो रेशियो ले लेते हैं, ये कट गया भाई हमारे पास में। तो रेशियो कितना आ रहा 8:1। तो पहले हमारे पास में अलॉय कितने का था 40 kg का, तो 8 यूनिट की कितनी है वैल्यू 40 दे रखीगी। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 kg। तो यहाँ पर वही है जो इतना हमने ऐड करा था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 into 5 कितना आ गया 5 kg। ये आएगा भाई हमारे बी ऑप्शन है। ठीक है, ये जो हमारे पास में पहले से अवेलेबल था और हम प्योर जिंक डाल रहे हैं, तो इसलिए हम 100% डालेंगे। ये प्योर जिंक है हमारे पास। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट भाई। ये मैंने 20 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। तो देखो भाई, अब इसके अंदर क्या है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/8 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, शेयर्ड एंकर्स ए लॉस ऑफ कितना 19%। इफ ही सेल्स इट एट 60% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, अगर वही चीज 60% में बेचा जाए किसके सेलिंग प्राइस के, देन प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल कितने बेचा 3/8 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। हमें यहाँ पर एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो हम यहाँ पर एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या मानते हैं, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रहेगा ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके। तो लेट द एक्चुअल सेलिंग प्राइस
इसको हम कितना ले लेते हैं 8 यूनिट। तो 3/8 ऑफ 8 कितना हो जाएगा 3 होगा। तो अब ये देखो जो 3 यूनिट है ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब इसमें बोल रखा है शेयर्ड एंकर्स ऑफ लॉस 19%। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान रहा हूं तो लॉस कितने का है 19% का। तो सेलिंग प्राइस कितने का आ जाएगा 81 का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी पे जाएगी भाई 27 पे। तो इसमें पूछ रखा है इफ ही सेल्स इट एट 60% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। हमने 8 का क्या लेना है 60% लेना है। तो 8 का 60% कितना आएगा 4.8। तो 4.8 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो ये कितनी आ जाएगी भाई इनटू कितना करेंगे 27 से। तो यही रहेगा भाई हमारे पास में। तो अब इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो 27 इंटू क्या करना है 4.8। तो 4 प्लस कितना कर देंगे 0.8। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4 7 जा 28, 2 4 दूनी 8 और 2 10 और प्लस 8 7 जा 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21। तो ये कितना आ जाएगा 108 प्लस 21.6 है हमारे पास में। तो ये कितना आएगा भाई हमारे पास में 129.6 आ जाएगा। तो ये देखो अब 100% तो हमारे पास में सीपी था। तो इसमें एक्स्ट्रा कितना बच रखा है 29.6%। तो ये कितना आ जाएगा डी ऑप्शन हो गया। तो इस चीज की बेस्ट अप्रोच है यही कि ना हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं भाई हमारे पास में। तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं अब क्या बोल रखा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज। अब ये देखो ऑन रुपीज 100,000,000 एट 3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये इंटरेस्ट दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है और प्रिंसिपल यही है हमारे पास में। ठीक है तो नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड पूछ रखे कितने होंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स हम कैसे निकालेंगे जैसे अगर हमारे पास में अगर मैं इंटरेस्ट लूंगा टोटल इंटरेस्ट कितना है 92727। और अगर मैं टोटल प्रिंसिपल से करता हूँ और परसेंटेज में निकालना है नेट। तो ये कितना आ जाएगा अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो ये कितना आ जाएगी कितनी जीरो बची 1 2 3 4। तो ये कितना आ जाएगा 9.2727। मतलब 9 से थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास में। और हम कितना ले रहे हैं 3% पर एनम में। तो हमने ये चीज देखी है कि ना अगर 3 सालों के लिए लेते हैं 3 + 3 + 3। अगर हम 3 सालों के लिए लेंगे तो ना हमारे पास में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो 9 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है तो 2 पे तो आ ही नहीं सकता है। तो 4 पे भी नहीं आएगा ना 5 पे आएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में डी ऑप्शन आएगा। क्योंकि 3 + 3 + 3 करेंगे तो फॉर्मूले में ये 2 और टर्म्स आती है हमारे पास में प्लस में। ठीक है तो उससे 9 पॉइंट समथिंग ही बनेगा। तो कितने ईयर हो जाएंगे 3 ईयर्स हो जाएंगे। तो भाई ये बेस्ट अप्रोच है इसकी के ना ताकि हम पूरी कैलकुलेशन भी ना करें और आंसर भी आ जाए हमारे पास में। अब नेक्स्ट देखते हैं अब क्या बोल रखा है देखो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। अब देखो अब फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस कितनी है। रेडियस यहाँ पर दे रखी है 7 और स्लैंट हाइट दे रखी है 25। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन है हमारे पास में कितना आएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है टीएस से कितना होता है। अगर मैं टीएस से देखूंगा यहाँ पर तो ये कितना रहेगा पाई आर एल प्लस कितना होता है आर। ठीक है तो पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22/7। अगर कुछ नहीं दे रखी आर की वैल्यू 7 है और 25 प्लस कितना हो जाएगा 7। तो 7 से 60 कट गया तो 22। अब इंटू अब ये 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। अब देखो 32 इंटू अगर मैं 20 भी करता हूं तो है ना 600 से ऊपर ही जाएगा। और यूनिट डिजिट कितना होगा 2 × 2 कितना हो गया 4। तो यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। अब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते और 600 से ऊपर आंसर आना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन हो गया 704। ठीक है आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट। अब देखते हैं भाई हाँ। अब देखो अब एलसीएम वाले क्वेश्चन है। तो देखो अगर किसी को ना इसका शॉर्टकट नहीं पता तो भाई वो नॉर्मल तरीके से ही करेगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया जाता है ना। तो देखो यहाँ पर हम एलसीएम लेना है 51 का 18 का 432 का और 144 का। तो इसमें ना मुझे एक चीज नजर आ रही है कि ना यहाँ पर 18 लिखा हुआ है और 18 होता है 9 × 2। तो एलसीएम जो आएगा वो किसका मल्टीपल होगा 9 का मल्टीपल होगा भाई हमारे पास में। तो हम ऑप्शन से वही चेक कर लेंगे कि ना 9 का मल्टीपल कैसे आ रहा है।
तो भाई देखो, 9 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? सम ऑफ डिजिट कितने आने चाहिए? 9। तो देखो 7 और 2 9, ये कट गया, ये 9 है, ये भी कट गया, तो 4 बचा, ये नहीं हो सकता। 7 और 3 10, और सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, 7 और 3 10, 2 12, ये भी नहीं होगा। अब 7 और 2 9, ये नहीं हो सकता। ठीक है, 7 और 6 13, 13 भी नहीं आता है। अब देखो 7 और 3 10, 10 और अगर 4 4 8, 10 और 8 करूंगा कितना आ जाएगा? 18। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 7 3 4 4, ये आ गया भाई। ये सबसे आसान अप्रोच है। नहीं तो भाई अगर आपको इसका नहीं पता होगा तो आप डायरेक्टली ही निकालोगे भाई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और वो बहुत लंबा मैथ है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई, अब हमारे पास में इसमें पिरामिड के भी क्वेश्चन पूछे जाते होंगे। ठीक है, तो और पिरामिड और प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं फॉर्मूलेज लिख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए भाई। ठीक है, तो पिरामिड पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होगा? 1/3 एरिया ऑफ बेस और इनटू क्या होती है? हाइट। ठीक है, अब इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले तो, क्योंकि पिरामिड था तो इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ए रेगुलर पिरामिड हैज अ स्क्वायर बेस दे रखा है विद a साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी लिख लेते हैं भाई यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब स्फीयर की जो वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये रहेगी। ठीक है, अब इसमें देखा अगर ये चीज है कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ये इक्वल है किसके? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं कि ये कितना आएगा? 1/3। अब एरिया ऑफ बेस, बेस कैसे दे रखा है हमारे पास में? स्क्वायर बेस दे रखा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड इंटू साइड, तो ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू 10, और इंटू अब हाइट कितना है? 24। 4/3 पाई आर क्यूब। अब 3 से 3 कट जाएगा, अब 4 से ये कितने बचे कट जाएगा? 6 पे 100, 10 इंटू 10 100, और 600 हो गया। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी आर क्यूब की, जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी? 600 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? पाई। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? क्यूबिक रूट होगा कितने का? 600/पाई। तो ये चीज आ गई भाई। ठीक है, तो आई होप कि ना भाई सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट भाई, अब देखते हैं। अब इसने क्या बोल रखा है? द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक शेल्फ इज रुपीज कितनी देखिए? 3100, विच इज 30% 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ कितना? 12% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो भाई, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। अगर हमारे पास में मार्कअप दिया हुआ है ना कि कितना कॉस्ट प्राइस से ज्यादा मार्क प्राइस है और डिस्काउंट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट होता है हमारे पास मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, माइनस मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, और ये सीधा परसेंटेज में वैल्यू आती है। ठीक है, तो हमें ये जो 31 दे रखा है ना, 3100, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मार्कअप कितना है? 35, माइनस डी कितना है हमारे पास में? 12, माइनस 35 इंटू 12, अब डिवाइडेड बाय कितना है? 100। तो 35 में से 35 में से 12 गई, कितने बचे भाई हमारे पास में? 23, माइनस, अब 23 से नीचे ही आंसर होगा। 35 इंटू अगर मैं 12 करूंगा तो 350 और प्लस 70, तो ये कितना आ जाएगा? 420। तो ये अगर डिवाइड करूंगा तो 4.2 आ जाएगा, तो 4.2। अब 10 में से 2 गई, कितने बचे भाई? 8। तो ये कितना आएगा? 18.8%, यही आ जाएगा भाई हमारा। 18 पॉइंट कितना आएगा? 8%। अब निकालोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, हाँ ये फिर से हमारे पास में किसका क्वेश्चन है? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं भाई। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखा है? एक्स कैन डू ए वर्क इन 24 डेज। एक्स जो है वो पूरा काम कितनी देर में करता है? 24 डेज में। ठीक है, y इज 20% लेस अफिशियंट देन कितना हमारे पास में? x। तो यहाँ पर रेशियो निकाल लेते हैं x और y का। अब सबको बताएगा कि ना जो 20% होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 1/5। तो अगर x की वैल्यू 5 है तो y कितना आ जाएगा? 20% लेस है, तो ये कितना? एक कम होके कितना हो गया? 1/4।
तो ये हमारे पास में रेशियो आया है किसका, एफिशिएंसी का भाई, एफिशिएंसीज का रेशियो आ गया। अब देखो एफिशिएंसी पता चल गई एक्स और वाई की, एक्स कितने दिनों में काम कर रहा था, 24 दिन में, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं यहाँ से, 24 इंटू कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आएगा 120। अब आ जाते हैं, अब एक्स एंड वाई वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, एक्स और वाई ने 3 दिन तक काम करा, तो 3 दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, 5 और 4 9, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो रिमेनिंग वर्क बचता है, इतना तो काम खत्म कर लिया एक्स एंड वाई ने, तो टोटल वर्क कितना था 120, तो 120 माइनस 27 करूंगा मैं, तो ये कितना आएगा 3, और ये कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गए 9, 93 आ गया। ये रिमेनिंग वर्क है, ये रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क z करता है 15 सही 1/2 में, तो z की हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो z की एफिशिएंसी कितनी आएगी 93, और जितना टाइम दे रखा है उससे डिवाइड कर देंगे, तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 पे जाएगा, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो जो हमारे पास में एफिशिएंसी आई है z की वो कितनी आ जाएगी 6 आ गई हमारे पास में। तो अगले पेज पे कर लेते हैं इसको, क्योंकि इस पेज पे आएगा नहीं भाई ये। तो अब एक्स वाई एंड जेड टुगेदर पूछ रखा है, तो एक्स की कितनी है 5 है, वाई की 4 है, और जेड की कितनी है 6, तो टोटल कितनी होगी 15, 6 और 4 10 और 5 15, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो टोटल वर्क कितना था 120, और ये कितना टोटल एफिशिएंसी एक्स वाई और जेड की कितनी है 15, तो 15 अट्ठे 120 होता है, तो 8 डेज लगेंगे भाई, ताकि है ना वो दोनों खत्म कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास में, तो ये 8 डेज है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में। हाँ, अब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए भाई इसको कैसे करेंगे, तो व्हाट सिंपल इंटरेस्ट विल कॉज ए सम ऑफ मनी टू डबल इन 15 ईयर्स, 15 साल में टाइम दे रखा है ताकि अगर कोई भी प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है, तो जैसे मान के चलो कि हमारे पास में 1 रुपया है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो डबल हो जाएगा, मनी टू डबल, तो वो कितना हो गया 2 हो गया, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना होगा 1, 1 यूनिट लगेगा, तभी तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 2, तो इंटरेस्ट आ गया 1, प्रिंसिपल 1 था, तो टाइम कितना दे रखा है 15, तो इसको 15 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 1/15 सबको पता है कितना होता है 6.66%, यही है भाई हमारे पास, तो आंसर कितना हो जाएगा 6.67, यही इंटरेस्ट रेट आएगी भाई हमारे पास। नेक्स्ट है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब टाइम एंड वर्क के मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखेंगे, तो वो ध्यान से देखिएगा। इफ ए ट्रेन रन्स एट 40 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय कितना है 10 मिनट्स है, बट इफ इट रन्स बाय 45 किलोमीटर इट इज लेट बाय कितना है भाई हमारे पास में 4 मिनट्स, द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी इज, ठीक है, तो वो कैसे हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पर है ना ऐसे क्वेश्चंस में डिस्टेंस निकाला जाता है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला है S1 S2, और ये मॉडुलस में आएगा S1 माइनस S2, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे, और इनटू क्या होता है डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, तो अब देखते हैं S1 कितना दे रखा है 40, S2 कितना है 45, अब 45 में से 40 गए कितने बचे 5, अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं टाइम डिफरेंस, वो देखो जो मैं यूज करता हूँ मैं वही बताता हूँ आपको, कि लेट बाय कितना है 10 मिनट्स है, तो लेट को ना मैं माइनस में लिखता हूँ, ऐसे करोगे ना कभी गलत नहीं होगा, तो -10, ठीक है, चेंज है, चेंज होता है बीच में हमेशा माइनस आता है, और सेकंड केस में भी कितना है 4 मिनट्स लेट है, तो -4 कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, -10 + 4, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा भैया 9 इसका, तो यहाँ पर 6 मिनट लिखेंगे, लेट हो गया है, ठीक है, और अब हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा, तो डिवाइडेड बाय किससे कर दूंगा मैं 60 से, क्योंकि मिनट को आवर में चेंज करेंगे भाई, तो अब ये कितने से आ जाएगा भाई, ये 10 से 10 कट गए, 6 से 6 कट गया, अब 5 से 45 9 पे जाएगा, तो 9 इंटू 6 कितना हो गया 36, 4 9 जा 36, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर, ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे, पहले सिचुएशन से निकाल लेते हैं, इफ ए ट्रेन रन्स एट कितना भाई हमारे पास में 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये अपनी डेस्टिनेशन से लेट पहुंचता है 10 मिनट है, उसने पूछ रखा करेक्ट टाइम पूछ रखा है, तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा, देखो अब अगर मुझे टाइम निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला यही यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कितना है टाइम,
तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना आया है हमारे पास में यहाँ पर 36, डिस्टेंस कितना है 36 अपॉन कितना स्पीड। अब स्पीड कितनी है भाई हमारे पास में 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये 40 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मुझे है ना मिनट में निकालना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, तो डिवाइड किससे कर दूंगा मैं इसको, 60 से कर दूंगा, ठीक है। तो अब यहां से देख लेते हैं, एक मिनट, या फिर एक मिनट को, एक मिनट, यहां से, हाँ, अगर उसमें चेंज करना है ना, एक मिनट, हाँ, तो 60 डिवाइडेड बाय, अब ये कितना था हमारे पास में, 40 था, तो 40, अब चेंज करना है तो डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 60 से, ठीक है, तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 36 इंटू 60 डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 40, तो ये कितना आएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 2, तो ये 18, ठीक है। तो 18 थ्री जा कितना होगा 54 मिनट्स लगाएंगे। तो अब इसके अंदर पहले केस में क्या रह रहा है कि ना, ये कितना लेट पहुंचा, 10 मिनट ये लेट पहुंचा है, और उसको जो करेक्ट टाइमिंग लग रहेगा वो कितना है 54 मिनट, ठीक है। तो ये इतना टाइम लग रहेगा पहले केस के जाने के लिए, जब स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो करेक्ट टाइम रहेगा, जो लेट वाला उसको माइनस कर देते हैं, तो करेक्ट टाइम कितना रहेगा 54 माइनस कितना है 10, तो ये 44 मिनट्स का करेक्ट टाइम है। ये सबसे आसान तरीका भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 44 में। तो आई होप कि ना भाई सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देख लेंगे भाई इसके अंदर, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब अब इसमें क्या बोल रखा है, इस सम ऑफ रुपीज एक्स अमाउंट्स टू रुपीज दे रखा है कितना हमारे पास में 54571 इन 2.5 ईयर्स at 12% per annum interest compounded after every 10 months. What is the value of x? अब सम पूछ रखा है इसने, तो क्या कैसे करेंगे भाई, अमाउंट दे रखा सबसे पहले तो पर इसने ना जो कंपाउंडेड दे रखा वो कितना, हर 10वें महीने का आएगा, पर यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना लेते हैं हम, 12% पर एनम। तो 12 मंथ का हमारे पास में कितना है 12%, तो 10 मंथ्स का कितना होगा 10%, ठीक है, 10% हो जाएगा। अब 2.5 ईयर्स है, मतलब कि 12 × 2 प्लस 6 मंथ्स, तो ये कितना आ जाएगा 30 मंथ्स। तो और हम जो कंपाउंडेड कर रहे हैं कितना कर रहे हैं 10 मंथ्स हमेशा कंपाउंडेड कर रहे हैं, तो कितनी साइकिल बनेगी। अब देखो पिछले भी हमने क्वेश्चन करा था कि 10 मंथ से 10% की 3 साइकिल बन रही थी, यहाँ पर भी 10 मंथ्स की कितनी साइकिल है 3, ये आ गया हमारे पास, और 10 10 मंथ्स की है, ताकि हमारे पास टोटल कितना आ जाए 30 मंथ्स आ जाए। तो अब देखो भाई ये 10 10 मंथ्स की है, तो मैंने बताया था कि ना नेट रेट जो आता है, नेट रेट वो कितना आता है 33.1%, ठीक है। तो अब ये देखो कि अगर प्रिंसिपल हम कितना ले रहे हैं 100%, ठीक है, तो कितने से बढ़ गया 33.1% से बढ़ गया। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ इसको, ये देखो भाई नेक्स्ट, अब कितना आ जाएगा हमारे पास में, हाँ 100 + 33, 100 + 33.1%, तो ये कितना रहेगा 133.1%। और इसी चीज की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास में, अमाउंट दे रखा है 54571, 54571, तो पॉइंट को हटा के यहाँ पर एक जीरो लगा लेते हैं, हमें सम चाहिए, सम कितना है 100। तो ये देखो यहाँ पर 1 यूनिट है, तो ना यहाँ पर भी कितना दे रखा है 1 जा रखा है, तो इसका मतलब, और एक जीरो है तो ना 10 आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन से देख लेते हैं इसको, तो एक ही है हमारे पास में, कितना है ये 10 आ रखा है यहीं पे ही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो सम कितना बचेगा 41,000, तो ये कितना आएगा 41,000, ये रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन है, तो देखो भाई
इसमें क्या बोल रखा है, इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द कैंडिडेट्स फेल्ड इन साइंस एंड 48% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। अब इफ 40% फेल्ड इन क्या है हमारे पास में, बोथ सब्जेक्ट्स में, मतलब 53 तो साइंस में फेल हुए थे और 48% कहां पर फेल हुए हैं, मैथमेटिक्स में। तो 40 और 40% बोथ में हो गए, तो ये तो कॉमन आ गया हमारे पास। तो टोटल फील्ड कितने हैं वो देख लेते हैं पहले। तो टोटल फील्ड वाले देख लेते हैं कितने आएंगे। 53%, 53 प्लस 48, और ये इनको माइनस कर लेंगे 40 को, तो ये कितना आएगा, 8 और 3 11, एक 5 और 4 9 और एक 10। तो ये कितना आ जाएगा भाई हमारे पास में, -40 है, तो ये कितना आएगा भाई हमारे पास, 61 आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, इतने बच्चे फेल हुए हैं, तो टोटल कितने मानते हैं इसके अंदर, 100, टोटल 100 माना जाता है। तो टोटल फेल इतने हो गए, तो जो पास होंगे, पास कितने होंगे भाई, 100 माइनस 61, तो ये कितना आ जाएगा, 39। तो ये कितना आ गया, डी, बी ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब ये देखो भाई, अब देखते हैं कि कितना आ रहा है। द इनर सरफेस सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इनक्लोज्ड बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो ये कितना दिया हुआ है हमारे पास में, 264। अब देखो यहाँ पर मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ भाई, एक ये सर्कुलर पाथ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो इनर सरकमफ्रेंस दे रखा है उसकी, वो कितनी दे रखी है, 264। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 44। इस चीज को याद रखना। तो हम डायरेक्टली निकालेंगे कि ना, अगर सरकमफ्रेंस 44 की वैल्यू 264 दे रखी है, तो कितना गुना है ये, 6 गुना। भाई 44 इंटू 6 करूंगा, कितना आ जाएगा, 264। तो रेडियस कितनी होगी, 7 की वैल्यू निकालनी है कि, तो 7 इंटू 6 कितना आएगा, 42। तो इनर जो सरकमफ्रेंस आ जाएगी वो हमारे पास में कितनी आ रही है, 42। द यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये कितनी दे रखी है, 3 मीटर। इसको आगे ही बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ तक, तो यही है हमारे पास में। तो इसको बड़ा बना लेते हैं एक बार। ये देखो, ये हमारे पास में कितनी आई है, 7 इंटू 6 42, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 3। तो ये जो टोटल हो जाएगा वो कितना होगा, 45। तो हमसे पूछ रखा, क्या पूछा हुआ है इसके अंदर, द यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ द सर्कुलर पाथ 3 मीटर दे रखा है, एरिया पूछ रखा है पाथ का। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा भाई, एरिया कैसे निकालेंगे, कि बाहर वाले में से अंदर वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाहर वाले वाले सर्कल से अंदर वाला सर्कल। तो एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू कितना होगा, पाई। अब बाहर वाला कितना, आर स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये कितना आएगा भाई, 22/7 इंटू बाहर वाला कितना है, 45, 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं इसके अंदर। भाई अलजेब्रा में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ए माइनस बी, और ये कितना है, ए प्लस बी। तो ये कितना आएगा, 22/7, और 45 माइनस 42 कितना होगा, 3, और 45 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 87। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 66 इंटू कितना है, 87 को लिख लेंगे 90 माइनस कितना हमारे पास में, 3 डिवाइडेड बाय 7। तो 9 6 जार 54, 5 9 6 जार 54 और 5 59, तो ये आ गया 5940 माइनस 66 इंटू 3 करूंगा, कितना आ जाएगा, 198। तो इसमें माइनस कर देते हैं इस चीज को, तो ये 2, और 13 में से 9 गए, कितने बचे, 4, और 8 में से 1 गया, 7, और ये 5। तो ये कितना आ रहा है, 5742 डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास में, 7। तो ये कितने पे जाएगा भाई, टोटल 8 पे जाएगा। पहले तो अब देख लेते हैं, पहले तो कि पहला तो डिजिट 8 ही आ रहा होगा। हाँ, तो एक ही ऑप्शन है इसके अंदर जो 8 आ रखा है, तो लगभग कितने बराबर जाएगा, 820। तो 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आई होप कि भाई सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है। ए ट्रेन क्रॉसेस ए 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म, ये कितना है, 12 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछ रखी है। देखो, अगर कभी भी जो ट्रेन होती है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो हम दोनों की लेंथ लेते हैं, ट्रेन की भी लेंथ लेंगे और प्लेटफॉर्म की लेंथ लेंगे। तो स्पीड लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू एल, ये ट्रेन की लेंथ है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 180, और कितने टाइम में कवर कर रहा है, 20 में। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसने दे रखी है कि नहीं, मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जब भी अगर एक आदमी को क्रॉस करती है ट्रेन, तो खुद की लेंथ लेती है, हमेशा याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, 12।
क्योंकि इतना टाइम लग रहा है उसको। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो ये कितना आएगा, एल प्लस 180 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू एल अपॉन कितना है 12। तो 4 से कट कर लेते हैं इसको। तो 4 से 5 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा, 3 पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3L प्लस 540 इक्वल टू कितना 5 है। तो 5 में से 3 गए 2, 2L कितना आ जाएगा 540। तो L से L कट जाएगा। तो ये L की वैल्यू कितनी बचेगी 270। तो हमारे पास में जो लेंथ आई है वो कितनी आई है 270। तो आई होप कि ना भाई मैंने जो ये 20 क्वेश्चंस करवाए हैं आपको कि ना ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने बहुत क्या कहते हैं सर्च करके निकाले हैं, ताकि आपके पेपर के अंदर ज्यादा पॉसिबिलिटी रखे ताकि ये आ जाए। तो भाई ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो ना जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करना, और सब सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो नोटिफिकेशन आ सके वो सबको मिल जाए एक बार में। और अभी तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस डाल रहा हूँ, जल्दी ही हम है ना लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए भाई थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छे से पढ़ते रहो और अपना जो कंसंट्रेशन है सिर्फ पढ़ाई में रखो, ताकि आगे भी है ना इस चीज का आप बहुत अच्छे से ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। थैंक यू वेरी मच।